अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसने सोचा कि इस शरीर का इतनी बार उपयोग करने से यह लगभग उसके असली शरीर जैसा लगने लगा है। धीरे धीरे परिदृश्य में अन्य प्रतिभागी दिखाई देने लगे। उनके चेहरों पर डर, घबराहट और कुछ मामलों में अपने स्वयं के परिवर्तन पर विस्मय दिखाई दिया। कुछ ने प्रसिद्ध फिल्म सितारों या आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिखने वाले व्यक्तित्वों जैसी शक्लें चुनी थी। रयू ने उन्हें देखा और अपने शुरुआती विकल्पों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसने भी पहले एक आकर्षक, सुंदर शक्ल चुनी थी, लेकिन इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था और इस वजह से वह दयनीय रूप से मर गया। इसलिए अब उसने इसे यथासंभव सरल रखने का फैसला किया, अनावश्यक ध्यान से बचने के लिए। फिर रयू की नज़र यंगमैन की ओर गई, वह काम का टुकड़ा जिसने हमेशा उसके लिए जीवन को दुखी कर दिया था। इस नई दुनिया में यंगमैन अपने वास्तविक दुनिया के रूप में काफी हद तक दिखने लगा, बस लंबा और अधिक मांसा। वह गर्व से मुस्कुराता हुआ और चमकती आंखों के साथ चला। रयू पसीने से मिश्रित मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाई, यह देखते हुए कि यंगमैन ने अपने चरित्र को फिर से निखारा है। फिर देवदूत ने सभी को उनके मनचाहे शरीर बनाने के लिए बधाई दी, यह उल्लेख करते हुए कि उनके भयभीत भाव उसे कैसे प्रसन्न करते हैं। एक आदमी ने पूछने की हिम्मत की, कहा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ 1.8 बिलियन लोग हैं? क्या कोई त्रुटि है? यह सुनकर हंसते हुए देवदूत ने मनुष्यों को हीन बताते हुए उत्तर दिया, और वह चिल्लाई, क्या उसने उन्हें बोलने की अनुमति दी है? उसने कहा कि कई देवदूत छोटे समूहों की देखभाल कर रहे हैं और यह उनका कोई काम नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई उसकी अनुमति के बिना बोलता है तो वह उसके सिर को बुलबुले की तरह फोड़ देगी। यह कहते हुए उसने खोज शुरू की। फिर उसने सभी मनुष्यों को आदेश दिया, स्टेटस विंडो, और जैसे ही उन्होंने कहा, उनके सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। हमेशा की तरह रयू के आंकड़े बेकार थे। उसकी ताकत, बुद्धि, चपलता और किस्मत तीनों तीन थे, बिना किसी सामान्य या कौशल के। देवदूत ने आगे कहा, अब जब सभी ने अपनी स्थिति विंडो खोल ली है और इस प्रणाली से परिचित हो गए हैं, जिसे विशेष रूप से कचरा मनुष्यों के लिए आसानी से समझने के लिए एक खेल की तरह डिजाइन किया गया है, तो उसने एक दुष्ट मुस्कान दी और अपना हाथ आगे बढ़ाए। उसने घोषणा की कि यदि वे अपने स्तर को बढ़ाते हैं और 20 राउंड साफ करते हैं, तो उन्हें एक इच्छा दी जाएगी और वे जो चाहे मांग सकते हैं। यह सुनकर युवा पुरुषों सहित सभी लोग दंग रह गए। फिर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि अब वह सभी को उनका अनूठा कौशल देगी। उनके सामने एक क्रिस्टल दिखाई दिया और जब उन्होंने क्रिस्टल को तोड़ा तो उन्हें अपना अनूठा कौशल मिला। जैसे ही युवकों ने उसका क्रिस्टल तोड़ा, वह चौंक गया और फिर देवदूत ने कहा, चूंकि उन सभी को अपना अनूठा कौशल मिला है, इसलिए खेल शुरू हो गया है। अपनी उंगली के एक झटके से सभी के सामने एक सूचना प्रकट हुई, जिसमें उन्हें इस दौर में जीवित रहने के लिए 100 भूतों को मारने का निर्देश दिया गया था, और ठीक उसी तरह एक भूत उनके सामने प्रकट हुआ। खंजर लेकर उनके पास आ रहे भूत को देखकर प्रतिभागियों की रीत में सिहरन दौड़ गया। जब उन्हें लगा कि चीजें इससे बदतर नहीं हो सकतीं, तब परी को एक और आश्चर्य हुआ। अपने पैर फैलाकर, अपने हाथों को फैलाकर उसने भूतों की एक पूरी सेना को बुलाया, जिससे प्रतिभागियों के बीच घबराहट बढ़ गई। परी इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। उसकी शरारती मुस्कान 10,000 मनुष्यों और 50,000 भूतों के बीच जीवन या मृत्यु की लड़ाई की संभावना पर उसकी खुशी को दर्शाती थी। अचानक एक भूत भीड़ पर टूट पड़ा। तनाव स्पष्ट था, लेकिन फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रयू निहत्थे आगे बढ़ा। जैसे ही वह हमलावर भूत की ओर बढ़ा, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सभी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, दावा किया कि यह बहुत खतरनाक था। हालांकि रयू के दिमाग में एक अलग योजना थी। उल्लेखनीय बल के साथ उसने एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे भूत पीछे की ओर उड़ गया और पूरी भीड़ चौंक गई। उसने अपनी योजना बदल दी और भीड़ को अपनी पूरी शक्ति दिखाने का फैसला किया, क्योंकि यह उसकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा था।
भूत का खंजर उठाते हुए रयू ने परी पर अपनी नजरें टिका दीं, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। फिर जब दो और भूत उस पर टूट पड़े तो रयू अपने खंजर के साथ तैयार हो गया। एक झटके में दोनों मारे गए। फिर से सभी लोग चौंक गए और कहने लगे कि रयू कितना शांत था। फिर एक व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि ये भूत कमजोर हो सकते हैं और वे भी उन्हें आसानी से मार सकते हैं, यह मानते हुए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक भूत उन पर कूद पड़ा, मुस्कुराता हुआ, और उन्हें चाकू मार दिया। यह देखकर सभी घबरा गए और भागने लगे। इस बीच रयू ने बिना किसी प्रयास के भूतों को खत्म करना जारी रखा। जब उन्होंने भूतों द्वारा मनुष्यों को बेरहमी से मारे जाने के भयावह दृश्य को देखा तो रयू को पता था कि अब इन लोगों के दिमाग में केवल एक ही बात होगी, जीवित रहना। कुछ लोग भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र एक अवरोध द्वारा संरक्षित था, इसलिए भागना असंभव था। अन्य लोग जीवित प्राणी को मारने में संकोच कर सकते हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए उनके पास लड़ने या मारे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रयू पूर्व शिकायत की कि वह भी एक बार उनके जैसा ही था, लेकिन 99 बार इस दौर से गुजरने के बाद भी कमजोर होने के बावजूद वह अपने हाथ की तरह भूतों की सभी हरकतों और कमजोरियों को जानता था, जिससे उसे उन्हें मारना आसान हो गए। ऊपर से दृश्य को देखते हुए परी को बहुत मजा आ रहा था। वह वास्तव में भूतों और मनुष्यों के एक दूसरे से लड़ने की अराजकता का आनंद ले रही थी। एक मुस्कुराहट के साथ उसने टिप्पणी की कि कैसे मनुष्य, जिन्हें उसने बंदर कहा था, भूत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। भले ही भूतों के शरीर छोटे और कमजोर थे, जब वे खंजर से लैस थे तो उन्हें ऊपरी हाथ लगता था। हालांकि आखिरकार उसकी नज़र रयू पर पड़ी, जो एक बवंदर की तरह भूतों को चीर रहा था। उसने उसके उपनाम ब्लैक साइट पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसने पहले ही थोड़े ही समय में 70 भूतों को मार गिराया था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट का भाव था। रयू का प्रभुत्व उसके मनोरंजन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए उसने खुद से कहा, अरे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, और अपना ध्यान दूसरे इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए देखने पर केंद्रित कर दिए। दूसरी ओर रयू ने अपना हमला जारी रखा। एक व्यक्ति हत्या मशीन बन गए। भूत उससे डरने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रयू ने अपनी स्थिति विंडो की जांच की। वह 4 स्तर पर पहुंच गया था और उसके पास आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने सभी पॉइंट चपलता में डाल दिए, यह समझाते हुए कि चपलता न केवल चकमा देने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हमले और गति को भी प्रभावित करती है। शुरुआत में चपलता असली MVP है, रयू ने सोचा। अपने खंजर को देखते हुए रयू ने जोर से कहा, इससे उस परेशान करने वाले देवदूत का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। एक तेज फेंक के साथ उसके खंजर ने अपना निशाना पाया, खुद को एक भूत के सिर में धंसा दिया। अपनी बाह को अभी भी बाहर की ओर फैलाए हुए उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस दिन सभी भूतों को मिटा देने का अपना इरादा जाहिर किया। भूत डर से कांप उठे, उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए। रयू ने बिना कोई देरी किए काम पर वापस लौट आया और कुछ ही समय में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, 100 भूतों को हराया। सफलतापूर्वक खोज पूरी करने के बाद एक चमकदार पीली रोशनी ने रयू को घेर लिया, जिसने एक सुरक्षा कवच बनाया जिसने भूतों को दूर रखा। शांत, संयमित भाव के साथ वहां खड़े होकर उसने टिप्पणी की कि पहला राउंड केक का एक टुकड़ा था। उसने पूरी ताकत लगा दी थी, एक पागल की तरह भूतों को काट रहा था, बस उस परी का ध्यान खींचने के लिए। लेकिन सच कहा जाए तो एक और कारण भी था। फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ रयू ने साझा किया कि वह एक गुप्त इनाम पाने का भी लक्ष्य बना रहा था। सिस्टम ने 10 मिनट और 21 सेकंड में बिजली की गति से पूरा करने के समय से प्रभावित होकर रयू को सभी क्षेत्रों में रैंक 1 प्राप्त करने के लिए बधाई दी, जिसने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। खुद से बहुत खुश महसूस करते हुए रयू ने बताया कि उसके पास एक ऐसा हथियार है जो उसके पास है। इनाम के तौर पर सिस्टम ने रयू को एक कूपन दिया,
जो वास्तव में गेम चेंजर है। इसके साथ वह कोई भी कम रैंक वाला दुर्लभ हथियार चुन सकता था जो उसे चाहिए, बिल्कुल मुफ्त। रयू अभी भी भूत के खून से सना हुआ हाथ पहने हुए उत्सुकता से कूपन पर क्लिक करता है और उसके सामने हथियारों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। हालांकि उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी। आप देखिए, उसका भरोसेमंद मुख्य हथियार एक दरांती था जो वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु है। इसलिए अनिच्छा से उसने एक खंजर लिया और उस छोटे से भूत के खंजर को ऐसे फेंक दिया जैसे वह कचरा। इस बीच अन्य खिलाड़ी अभी भी जीवन और मृत्यु के संघर्ष में फंसे हुए थे। हालांकि रयू अपनी अलग पहचान रखता था। उसने लापरवाही से अपनी स्थिति विंडो की जांच की और वहां एक शीर्षक था जिसने उसकी नज़र को आकर्षित किया, जिसे उसने अपने पिछले 99 जन्मों में कभी नहीं देखा था, लास्ट टाइम रिग्रेसा। यह उसके लिए नया था और वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। दृश्य फ्लैशबैक में बदल गया, जिससे हमें यह पता चला कि रयू ने यह नया शीर्षक कैसे अर्जित किया। रयू ने अपना पोकर फेस बनाए रखते हुए रयून स्टोन का उपयोग किया था, जिससे यह धीरे धीरे फीका पड़ गया क्योंकि उसने अपने अद्वितीय कौशल रिग्रेशन को पुनर्जीवित किया। हालांकि सिस्टम ने उसे तुरंत सूचित किया कि यह एक सर्वीन बार था जब उसने इस कौशल का उपयोग किया था और अब इसे अलविदा कहने का समय आ गया है। अब यह रयू के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं था, जिसने अनुमान लगाया था कि एक सवे उपयोग के बाद उसका कौशल हटा दिया जाएगा, अन्यथा वह अनंत काल तक पीछे चला जाता। हालांकि कहानी में एक मोड़ था। एक और सिस्टम अधिसूचना पॉपअप हुई जिसने रयू को चौंका दिया। इसने उसे बताया कि इस एक सर्वे रिग्रेशन ने उसे एक विशेष उपाधि लास्ट टाइम रिग्रेशन अर्जित की है। इस खबर ने रयू को वास्तव में चौंका दिया। आप देखिए, इस दुनिया में उपाधियां बहुत दुर्लभ है और प्रत्येक उपाधि अपने साथ कौशल और आंकड़ों को बढ़ाती है। उत्सुकता से रयू ने अपने नए शीर्षक और उससे मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। मृत्यु के बाद वह पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित हो जाएगा और इससे भी बढ़कर वह सटीक स्थान चुन सकता था जहां वह जीवितों की भूमि पर वापस लौटेगा। हालांकि यह एक बार उपयोग की जाने वाली क्षमता थी। इस रहस्योद्घाटन पर रयू मुस्कुराया, एक वास्तविक मुस्कान। उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी-अभी किसी असाधारण चीज पर अपना हाथ रखा है। उसके बाद रयू थोड़ा बेचैन महसूस करते हुए अपनी बाहें फैलाता है। वह ईमानदारी से ऊब रहा था और सोच रहा था कि यंगमैन कैसा प्रदर्शन कर रहा होगा। चारों ओर एक त्वरित नज़र डालने के बाद उसने यंगमैन को देखा। वह आदमी अभी भी लात मार रहा था। रयू ने थोड़ा मुस्कुराया, सोचते हुए लगता है कि वह पहले की तरह इस झंझट से बाहर निकल जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक प्रतिभागी अपनी खोज पूरी कर रहे थे, लेकिन परी वह ऐसा लग रहा था जैसे वह झपकी लेने वाली थी। उसने यह भी कहा कि यह उबाऊ हो रहा है, क्योंकि अब जितने भूत थे उतने ही मनुष्य भी थे। नीचे जमीन पर यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। मनुष्य वास्तव में झंझट में थे। कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी आखिरी सांस ले रहे हों, जबकि अन्य अपने प्रियजनों को गले लगाकर रो रहे थे। फिर अचानक उस शरारती परी को एक दुष्ट विचार आया। उसने चीजों को और भी मसालेदार बनाने का फैसला किया। जैसे कि चीजें पहले से ही खराब थीं। भयभीत काले बालों वाली लड़की ने अपने घायल पति को गायब होते हुए देखा, जैसे कि वह बस गायब हो रहा था। और यह केवल वही नहीं था, सभी मृत शरीर गायब होने लगे, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई कोशिश कर रहा था यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है। एक विशाल समूह के भूत दिखाई दिए और मनुष्यों की ओर दौड़े, जिससे पूरी तरह से तबाही मचकर। दूर से आप केवल एक गंदा, क्रूर युद्ध देख सकते थे। भूत और मनुष्य इस तरह लड़ रहे थे जैसे कि कल कभी नहीं होगा। और ऊपर वह परी अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही थी, एक पागल की तरह हंस रही थी
और यहाँ तक कि उसने यह कहने की हिम्मत भी की कि वह उन्हें 50,000 भूत मुफ्त में देकर उदारता दिखा रही है। दूसरी ओर रयु बस आराम कर रहा था, अपने अवरोध के नीचे सुरक्षित बैठा था। उसने कोई भी झिझक या कोई भावना नहीं दिखाई, भले ही वह चीजें बहुत जंगली हो रही थी। बहुत समय लगने के बाद एक सिस्टम संदेश पॉप अप हुआ। इसने घोषणा की कि 5,134 लोग अपने क्वेस्ट को पूरा करने में कामयाब रहे, जिससे राउंड का अंत हो गया। फिर जैसे ही वे अचानक दिखाई दिए, सभी भूत गायब हो गए। इसने शेष प्रतिभागियों को पूरी तरह से चकित कर दिया। फिर परी ने धमाका कर दिया। चूंकि पहले आने वाले लोगों में से आधे लोग खोज में सफल हो गए थे, बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। और जैसे ही उसने खबर दी, बदकिस्मत लोग गायब होने लगे। उनकी चीखें और विनती हवा में गूंजने लगीं। लेकिन परी, उसने आंख नहीं झपकाई। वह बस वहां बैठी रही, नाटक में डूबी रही, जैसे कि यह कोई शीर्ष स्तरीय मनोरंजन हो। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ, जिसमें सभी की रैंकिंग दिखाई गई और रयु पहले नंबर पर था। उसे शीर्ष स्थान पर रहने के लिए एक और इनाम मिला, जो 1,000 स्वर्ण था। इस बीच सभी ने रयु को चौंकते हुए देखा, क्योंकि उन्हें भी पता चला कि वह पहले नंबर पर था।